यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि और मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। खुश है दाता, सदा सुखी रहो बेटा। कुछ लोगों को बहुत बोलने की आदत होती है, जो कुछ लोग हैं ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते, ऐसे भी कई लोग हैं। किसी की आदत होती है सोच समझकर बोलने की, और कोई बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। आपकी बोलने की आदत किस ग्रह के प्रभाव के कारण होती है और आपके बोलने का तरीका आपको फायदा करवाएगा या फिर नुकसान, इसके बारे में आज पूरे कार्यक्रम में गुरुदेव से बातचीत होगी। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। और सबसे पहले गुरुदेव ये बताइए उन लोगों के बारे में जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, निरंतर बोलते रहते हैं, कुछ भी उनको बोलना है इसलिए बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों के ग्रह कौन से प्रभाव डालते हैं और किस ग्रह की वजह से ये आदत होती है लोगों में? तुमने बहुत अच्छी बात करी। इसके अंदर एक मेरे को किस्सा भी याद आ रहा है जो अपने पास ही आए लोग हैं जी। एक दो क्लाइंट तो ऐसे आए, कहते हमारे ज़्यादा बोलने के कारण के बात के कारण हम कई बार पिट चुके हैं। ये लोग खराब चंद्रमा के प्रभाव के अंदर होते हैं। खराब चंद्रमा जब जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर बैठा हुआ हो तो इनको बोलते मखौलिया। ठीक है? और ये लोग मजाक करने में बहुत आगे निकल जाते हो, और खराब चंद्रमा के साथ में खराब राहु भी हो तो ये तरह तरह के झूठ यानी कि बेमतलब के बोलने वाले बोलते हैं। जैसे कि एक आदमी की आदत है, वो अखबार पढ़ रहा है, वो सीरियस खबर ना पढ़ के एक खाम खाई की खबर बना देगा कि फलाने की डेथ हो गई, फलाने का ये हो गया, आज वहाँ बर्बादी हो गई। बेमतलब का मजाक। ठीक है? इन लोगों का चंद्रमा और राहु दोनों ही खराब होते हैं। ये वाले जो लोग होते हैं ये कभी भी जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते। आसपास का काम करते हैं, नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल जीवन बिताते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बोलना ज़िंदगी की कामयाबी को मिट्टी में मिलाता है। ये लोग दिखावे के लिए जीते हैं और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जीते हैं, जिसकी वजह से ये ज़िंदगी में चोट पे चोट खाते हैं और हमेशा अपनी बर्बादी का रास्ता इस मजाक में से खुद ही तय करते रहते हैं। और जब ये चंद्र राहु खराब होता है तो ऐसी अवस्था में रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, माँ, घर वाहन के सुख, इन सब में कमी आती है। और तो और गृहस्थ जीवन को भी एक करके रखना और उसके सुख भोगना, इसके लिए भी खराबी के योग बनते हैं। समझ गए? तो इन लोगों को खास तौर पे भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। 1 किलो जौ लेके दूध के अंदर धो करके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे दबा करके रखना चाहिए। और इनको अपने दिल को समझाना चाहिए कि हर वक्त मजाक करना मेरे जीवन के अंदर बाधा, तरक्की और परिवार के सुखों के लिए खराबी का योग पैदा कर रहा है। तो इसीलिए भोलेनाथ की पूजा, उसके ऊपर जल चढ़ाना, मिश्री और चावल मंदिर में देते रहना इनके लिए शुभकारी होगा। गुरुदेव, जो लोग कम बोलते हैं, कौन से ग्रह ऐसे लोगों को शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं? जन्म कुंडली के दूसरे और चौथे घर के अंदर कोई ग्रह ना हो तो ये ज़्यादा शुभ है। ठीक है? आजकल आप YouTube पे भी देखते होंगे कि कई तरह के वहाँ टैगलाइन बनी होती है कि ज़्यादा बोलना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, कम बोलें। ये भी समझाया गया है। और ये सत्य बात है कि जन्म कुंडली का जब दूसरा और चौथा घर खाली होता है तो ऐसे में इंसान सोचने में और सुनने में बिलीव करता है। तो ये लोग लगभग समझदारों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है? और जो कम बोलते हैं वो ज़्यादा कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली के ज़रूर 6वां, 10वां, 12वां, 11वां ये सारे बहुत एक्टिव होते हैं। तो ये लोग ज़्यादा सक्सेस पाते हैं। ठीक है? जैसे कि हमारे मुकेश अंबानी भी, वो बोलते ज़्यादा नहीं है लेकिन सुनते ज़्यादा है। ठीक है? तो ये योग, तो ये ऑलवेज शुभ है, ये कोई बुरा नहीं है। और कम बोलना कोई बुरी आदत नहीं है। हाँ, उनको बुरा लग सकता है जो हर वक्त बोलते हैं। ठीक है? तो ये अच्छा ही है, इसके लिए किसी उपाय की जरूरत नहीं।
कम बोलना अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है गुरुदेव, कम बोलने वालों को लोग घमंडी भी कहने लगते हैं, ईगोइस्टिक कहते हैं। कम बोलता है, रिजर्व रहता है, तो ज़रूर ईगोइस्टिक होगा। बेटा मैं तेरी बात तो मानता हूँ, लेकिन ये तो ताकत है। अगर कोई कहे हाथी इतना बड़ा क्यों है, तो इसको कुछ नहीं किया जा जी सकता। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गुरुदेव जो कि हर बात को नाप तोल के जवाब देते हैं। दिमाग और जुबान पर ऐसे लोगों का पूरा नियंत्रण रहता है। ऐसे लोगों पर कौन से ग्रह का प्रभाव होता है? ये लोग होते हैं बुध शुभ वाले, और बुध शुभ केतु शुभ, बस 2 ही ग्रह जन्म कुंडली के अंदर है। ये बहुत नाप तोल के सटीक तरीके से, पूरे परिपक्व तरीके से एक सटीक बात ही बोलते हैं। और ये लोगों का परमात्मा ने एक खास ताकत दी होती है कि ये किसी भी चीज़ को ना बहुत गहराई से सुनते हैं, और सुन के साथ ही साथ बीच बीच में छोटे एक आंसर देते हैं। और बहुत बोलना पड़े तो बहुत बोलते हैं, बहुत चुप रहना पड़े तो बहुत चुप रहते हैं। तो ये केतु और बुध की शुभता होती है, और इनको ये शुभता वाकई में बरकरार रखनी चाहिए। और इनकी ये शुभता को बरकरार रखने के लिए इनको सोना धारण करना अति शुभ माना गया है। चाहे हाथ में करे, उंगलियों में करे, गले पे करे, तो इनके लिए बहुत उत्तम है। इसी बुध और केतु की ताकत को और इम्प्रूव करने के लिए इनको चने की दाल हफ्ते में कम से कम 1 बार या 2 बार ज़रूर खानी चाहिए। हल्दी इनको ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, और यही केसर का प्रयोग भी इनके लिए और उत्तम है। और ऐसे लोग अगर अपने घर पे कुत्ता पाल के चलते हैं तो इनकी काबिलियत कई गुना ज़्यादा और निखर जाती है, क्योंकि कुत्ते के शरीर से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो केतु को बहुत बहुत प्रबल करती चली जाती है। बस शर्त एक है कि नेगेटिव नहीं सोचना। अगर नेगेटिव सोचा तो उसमें भी आप एक्सट्रीम तक चले जाएंगे। पॉजिटिव सोचेंगे तो आप अपने लिए और दूसरों का बहुत ही भला करने वाले और सुखों को इकट्ठा करने वाले। गुरुदेव, जो लोग बिना सोचे समझे दूसरों का दिल दुखाने वाली बातें बोल देते हैं, पर ऐसे लोगों का दिल साफ होता है, ऐसे लोगों के बारे में बताइए। बेटा मैंने अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा नहीं तो 50,000 बार एक शब्द पूछा है, और वो है तुम कड़वा कितना बोलते हो। तो जवाब आगे से हमेशा एक ही आता है, कोई दूसरा जवाब नहीं आया है तक। और वो क्या है, कहते जब कोई सामने वाला गलत बोलता है ना, बस तब गुस्सा आ जाता है। ठीक है, ये जो कड़वा बोलने वाले लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यही इनोसेंट है, यही अच्छे है, यही समझदार है। इनका केतु खराब होता है, और जिनका केतु खराब हो उनको जो चीज़ गलत लगती है उसी के लिए कड़वा बोलते हैं। अब जो चीज़ उन्हें सही लगती है वो वाकई में सही हो, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। समझ गए ना? और ये कड़वा बोलना एक तरह की बहुत बड़ी बीमारी है, और ये कड़वापन शरीर को, दिमाग को, रिश्तों को, काम को, हर चीज़ को खराब करता है। अब मान लीजिए हमने मान लिया वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने 100 बार एक ही आदमी का भला किया, पैसे से मदद करी, हालात से मदद करी, उसको खड़ा करने में मदद करी, रखने में मदद करी, खिलाने पिलाने में मदद करी, लेकिन एक दिन अगर उसने ज़्यादा कड़वा बोल दिया ना, वो 100 बार मिट्टी में मिल जाता है। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं? ऐसे लोग कहते हैं हमने तो हमेशा ही उसका अच्छा चाहा, हमेशा ही भला किया, हमेशा ही उसकी मदद करी, हमें तो जिसका भला करते हैं वही धोखा दे जाता है। रियलिटी में आपका धोखा खाने के पीछे ये कड़वापन, साफ बोलना यही है। तो इसीलिए इस दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिक लोग ज़्यादा कामयाब हैं, और ये केतु की खराबी है। इन लोगों को खास तौर पे सोना धारण करके रखना, कान के अंदर सोना डालना, कुत्तों की, कौवों की सेवा करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। केले और काले सफ़ेद कंबल का दान अगर ये जीवन के अंदर करेंगे तो इनके कड़वेपन से और इनके शरीर के अंदर आने वाले विकार, जो कि कमर, पाँव, पेशाब वाली जगह से संबंधित हो सकते हैं, ये विकार भी रुक सकते हैं। तो इसीलिए केले और कंबल दान करके थोड़े से डिप्लोमेटिक बने और पीना सीखें। तो आपकी वाणी यानी आपकी बोलचाल का संबंध सीधे सीधे आपके स्वभाव, आपके व्यक्तित्व से होता है, और इसी के बारे में बातचीत हो रही है। गुरुदेव, अब कुछ ऐसे लोगों के बारे में ज़रा बताइए जो कि अपनी वाणी के मधुर होते हैं और दिल के साफ भी होते हैं।
लेकिन कुछ लोगों की वाणी तो अच्छी होती है लेकिन मन में ईर्ष्या रखते हैं, यानी आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे लेकिन आपके सामने से जैसे ही वो दूसरों के पास गए तो वो आपकी बुराई करने लगते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बताइए जरा। हनुमान जी ज्ञान के देवता, कर्म के देवता, मेहनत के देवता, वफादारी के देवता, यानी मंगल। ठीक है, मंगल शुभ वाला इंसान हमेशा वफादार होता है, अडिग होता है, और दोस्त को भी अगर वो गलत है ना तो कान पकड़ के बोल देता कि तू गलती कर रहा है। ठीक है, हिम्मत होती है, ताकत होती है। लेकिन मंगल अशुभ वाला इंसान, ये सारे गुण तुमने वही बताए। ये मीठा होता है, चापलूस होता है, मुंह के ऊपर अच्छी अच्छी बातें करने वाला, पीठ के पीछे बुराई करने वाला, पीठ के पीछे प्लानिंग करने वाला, जेलस करने वाला, और इसकी इन प्रॉब्लमों की वजह से सारा असर इनकी आँखों पे, पेट पे ही आता है। जितने लोगों को रोज़ अपनी कब्ज़ मिटाने के लिए चूरन खाने पड़ते हैं वो इसकी श्रेणी में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और ये जो लोग हैं इनका मंगल बद होता है, जिसकी वजह से वाकई में इनको जीवन के अंदर ये, बाकियों के जीवन में भी ये तकलीफ़ें पैदा करते हैं। जेलस भाव के अंदर चीज़ें तक चुरा लेते हैं, बेकार कर डालते हैं, पैसा बेकार का खर्च कर डालते हैं सिर्फ अपनी जेलस भावना के अंदर ही। तो ये लोग चापलूस एक नंबर के, लेकिन इनके कर्म अच्छे नहीं होते, यानी कि हनुमान जी के बिल्कुल विपरीत। तो इन लोगों को अपना मंगल ज़रूर अच्छा करना चाहिए। इसके लिए सबसे उत्तम, रोज़ कुछ भी मीठा भोजन बना के इनको पशु पक्षियों के देना चाहिए। मंगलवार को खास तौर पे हनुमान जी का पाठ, लेकिन औरतें हनुमान जी का पाठ नहीं कर सकती, इसीलिए वो मंगलवार के दिन गणपति जी का पाठ करें, गणपति जी के मंत्र बोले, और जितने मर्द हैं, लड़के हैं, वो हनुमान चालीसा का जाप या ओम अंगारकाय नमः का जाप ये ज़रूर करें। ये बुरी आदत को छोड़ना है, वाकई में बहुत बड़ी भलाई है। इससे अगर प्यार हो गया तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, घर टूट जाते हैं। तो इसलिए बेटा, मर्दों को हनुमान चालीसा कहा गया है और औरतों को गणपति जी की पूजा, ये अमृतमयी बनी। गुरुदेव, कुछ लोगों की वाणी ऐसी होती है कि जब भी वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि गुस्सा जता रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में भी बताइए। बेटा, ये लोग सूर्य प्रधान होते हैं। ये लोग बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक गंभीरपन इनके चेहरे पे ना हो। ये लोगों को ऑर्डर की आदत होती है। ये लोग लीडर होते हैं, समझ गए। ये हंस के भी बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि ऑर्डर ही दिया गया है। ठीक है, और ये लोग दुनिया के अंदर बॉस बनने के लिए पैदा होते हैं, चाहे वो नौकरों के अंदर एक बॉस नौकर हो, और चाहे ऑफिस के अंदर वो मैनेजर के पद पे या सीईओ के पद पे हो, और चाहे राजनीति के पद पे, बड़े पद पे हो। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं ये मन के पापी नहीं होते। ये लोग जितना बोलते हैं पूरा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, और इनका ये जो कॉन्फिडेंस है यही लोगों को लगता है कि डांट है, समझे। इस चक्कर में ये चोट बहुत खाते हैं। कारण ये है कि लोग इनके सामने टिक नहीं पाते, इनकी बुराइयां करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये गुस्से में रहता है और जब भी करता है ऑर्डर ही करता है। रियलिटी में ये गलत बिल्कुल नहीं होते। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों की पहले ही दुनिया में बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये जो है वो बहुत अच्छे, औरों को भी अपना सूर्य उच्च करने के लिए बरगद के पेड़ पे जल चढ़ाते रहना चाहिए, ताकि वो भी ऐसे बन सके। और गुरुदेव, इसके जस्ट ऑपोजिट ऐसे भी लोग होते हैं जो कि कड़वी बात भी हंसते हंसते कह देते हैं। बुरा तो लगती है लेकिन हंसते हंसते कड़वी बात भी कह देते हैं। बेटा, ये जो लोग हैं, ये बुध और केतु की जो मैंने बात करी थी, ये उसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये ना तो ये कड़वा बोलते हैं, समझे, और ना ही किसी का बुरा चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में इनको किसी की गलती अगर समझानी होती है, वो हंसते हंसते बीच में एक जुमला सा लगा के जो उसकी गलती को इंडिकेट, सामने वाले की गलती को इंडिकेट कर दे, ये करके आराम से निकल जाते हैं और भूल भी जाते हैं कि इन्होंने कहा क्या है। तो ये बुरी आदत तो नहीं है, ये तो बहुत अच्छी आदत है। अब कुछ और ऐसे लोगों की बात करते हैं गुरुदेव जो कि लाउड बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं, तो कुछ लोग धीमा भी बोलते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बताइए। बेटा, जो ऊंचा बोलने वाले लोग होते हैं वो दिखावा पसंद करते हैं, और ये जो दिखावा पसंद लोग होते हैं, इनका
या तो चंद्रमा खराब होता है या मंगल खराब होता है। मैं इन दोनों की आपको समझा देता हूँ कि क्या है। जो लाउड दो तरह के लोग हैं, एक है कि जो महफिल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इनका चंद्रमा खराब होता है और ये अपनी बात के अंदर तेज़ी ला करके ये चाहते हैं कि लोगों की इंटेंशन इन तक आए, समझिए, ये चीज़ करते हैं। लेकिन दूसरे जो है मंगल वाले जो ऊंचे, इनको तो कुछ भी सुझाई नहीं देता है। इन्होंने अगर कोई काम कर ले उसमें ऊंचा बोलना है, इन्होंने अगर बच्चों को डांटना है तो बहुत ऊंचा डांटना है। घर के अंदर भी ये हर वक्त हाइपर रहते हैं और ये मंगल की खराबी है बहुत बड़ी। और ये लोग ख़ास तौर पे बुढ़ापे के अंदर बीमारियों से बहुत जूझते हैं। तो ये जो चंद्रमा वाले हैं ये दिखावा पसंद लोग हैं, चंद्रमा खराब वाले, ये दिखावा पसंद लोग हैं। इनको अपनी आदत पे वाकई में कंट्रोल करना चाहिए। और ये लोग जितने भी बुजुर्गों की संगत अगर ये करते हैं, साधुओं की संगत करते हैं, पंडितों की संगत करते हैं और अध्यात्मवाद का कोई ना कोई टच बना करके ये भोलेनाथ की सेवा में जाते हैं, इनकी ये प्रॉब्लम खत्म होगी और ये समझदार होकर ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा चलेंगे और दिखावे से दूर होंगे, ठीक है। और जो मंगल वाले हैं ये तो जितना भी कुछ करेंगे ये अपने आप को और माहौल को ख़राब करने के लिए ऊंचा बोलते हैं, समझे। और इनके अंदर सहन शक्ति नहीं होती और इनकी ज़िद ही इनको डुबोने वाली होती है। तो ऐसे लोगों को दूध में शहद मिला के हर रोज़ थोड़ा सा मंदिर में दे देना चाहिए, भले ही लॉन्ग लाइफ देते रहे, तो ये उनके लिए अमृतमय उपाय होगा। गुरुदेव, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते बोलते बीच में अटकते हैं या रुक जाते हैं। हालांकि ये हकलाना है, इसे बीमारी की कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन क्या कुछ ग्रह होते हैं जिसकी वजह से ये आदत किसी में आती है? बेटा, ये एक बुध की खराबी है और ज़्यादातर तो लाल किताब के अंदर कहा गया है कि अगर हकलाने की और अटकने की अगर बीमारी है तो आपको बुध का बुरा फल और नहीं मिलेगा, यानी नॉर्मल ज़िंदगी कटेगी। और इसीलिए ये हकलाने और अटकने वाले लोग ये लाइफ में कामयाब हो जाते हैं, फेल नहीं होते, अपना जीवन अच्छी तरह से चला जाते हैं। लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, समझिए ना, वो लोगों को वाकई में तकलीफ होती है, वो बुध की बेहद खराबी होती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये लोगों का जो नेगेटिव बुध जो बहुत ज़्यादा हकलाने का है, इन लोगों को पक्षियों के बीच में ज़्यादा रहना चाहिए और पक्षियों को खिला पिला करके खुश करना, कौवों को खुश करना, कबूतरों को, चिड़ियों को खुश करना इनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और इसके साथ ही इन लोगों को कन्या पूजन, माँ देवी की पूजा और ख़ास तौर पे माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर ये खुद करते हैं तो इनके लिए बहुत बहुत उत्तम रहेगा, तब ये मुसीबत उनके पास से दूर जाएगी। तो देखिए, आज गुरुदेव ने कार्यक्रम में जो बातें बताई हैं वो आपके बहुत काम आएंगी। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9999990522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए, तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें। एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।